अगर हम इंडिया की बात करें, अगर आप एक डिज़ाइनर हो, पर मंथ आप कितना पैसा कमा सकते हो? आराम से 5 लाख प्लस तो अर्निंग कर ही सकते हो। अब डिज़ाइन कैसे बनाते हो वो मैटर करता है। आपकी डिग्री भले ही अच्छी हो लेकिन आप अगर डिज़ाइन गंदा है तो फिर उसको क्लाइंट से लेना-देना ही नहीं है कुछ। मेरे ऐसे खुद के दोस्त हैं जो 2-2 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक लोगो के। जैसे आपने मैग्नम का ऐड देखा रहेगा। अगर मैं वैसे थीम में अपने बच्चों के लिए बना दूँगा ऐड तो वो चलेगा ही नहीं, ना ही वो अट्रैक्ट होगा। फॉर अ डिज़ाइनर टू मेक मनी, क्या बेटर ऑप्शन है? फ्रीलांसिंग या फिर वर्किंग विद अ कंपनी एज़ अ फुल टाइम डिज़ाइनर? क्लाइंट को बोल दूँगा इस प्रोसेस को 7 दिन लगेंगे, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं 7 दिन बैठूँगा वो काम करने। हो सकता है मुझे 3 ही दिन में मेरा हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आपका क्लाइंट बेस जो है वो बड़ा होता जाएगा और आपकी अर्निंग्स भी धीरे-धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। बहुत सारे कोर्सेज़ मैं लेते रहता हूँ ऑनलाइन, जैसे डोमेस्टिका का हो गया, स्किलशेयर का हो गया। कुछ-कुछ टेक्निक्स है ना, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते या ठीक से नहीं मिलते। फाइवर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। तो अगर मैं अभी शुरू करता अगेन। हेलो निखिल भाई, हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड, 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 गुड यार एज़ वेल। तो निखिल भाई, स्टार्ट करने से पहले आप क्या ऑडियंस को ये बता सकते हो कि आपने ग्राफ़िक डिज़ाइन या फिर डिज़ाइन से पहले पैसे कब कमाए थे और कैसे कमाए थे? ओके, तो जो सबसे पहले तो मैंने ना बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स किए थे वो फ्री में किए थे, अराउंड आई थिंक 30 से 40 प्रोजेक्ट जो बेसिक रिलेटिव्स के थे या फ्रेंड्स के थे जब मैं स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि मेरा तभी एम ऐसा था कि मुझे सीखने पे ज़्यादा फोकस करना है। पैसे तो मुझे पता था, अगर हुँ, आपके पास स्किल्स होंगे तो पैसे तो बाद में आ ही जाएंगे। तो स्किल सेट को इम्प्रूव करना था और पोर्टफोलियो बनाना था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तभी। तो मैं फ्री में कर लेता था, मैं सोचता था कि चलो जो भी डिज़ाइन मैं बनाऊंगा अपने पोर्टफोलियो में उसे इंक्लूड कर लूंगा वैसा। फिर धीरे-धीरे जब पोर्टफ़ोलियो मेरा थोड़ा बेटर हुआ, मैंने ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू किया और फिर पहला जो मेरा क्लाइंट था, वो आया था मेरे एक फ्रेंड के थ्रू। उसका एक लोकल शू का शॉप है, तो उसको एक बैनर और एक लोगो डिज़ाइन करके चाहिए था। तो वो मैंने किया था आई गेस 2013 या 14 के अराउंड। और तभी उसके लिए मैंने चार्ज किए थे कुछ 500-600 रुपए, चार्ज भी नहीं किए थे। मैंने तो ऐसा बोला ओके। था कि तुम्हें जो लगता है वो दे दो, सही लगता हो। क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था, मैं एकदम इनिशियल स्टेज में था अपने। तो कुछ आइडिया नहीं कि राइट। इसके लिए कितना चार्ज करते हैं, क्या है। और तभी ऐसा था ना कि इंटरनेट काफ़ी एक्सेसिबल नहीं था उतना कि हम लोग ऑनलाइन रिसर्च करें कि हाँ भाई मार्केट में ये सब चल रहा है, और कोई नॉलेज भी नहीं था, ना ही कोई मेरा ऐसा फ्रेंड था जो इस फील्ड में हो जिससे मैं बात ओके। करके इन्फॉर्मेशन मुझे पता चले। तो सब कुछ मुझे ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही पता चला कि कैसा क्या रहता है। तो हाँ, बेसिकली वही था कि सबसे पहला जो इनकम था वो 550 रुपीज़ कुछ तो था, जो मैंने बैनर और लोगो डिज़ाइन के लिए लिया था। आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि आपका कोई फ्रेंड नहीं था और आपको नॉलेज नहीं थी कि कितना चार्ज करना चाहिए। तो क्या आपको ये लगता है हुँ, कि हुँ, अगर कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर है और लेट्स से वो ऑफ़लाइन अपनी सर्विसेज़ दे रहा है, तो क्या उसकी हुँ, लोकेलिटी का हुँ। फ़र्क पड़ता है कि वो कितना पैसे कमा सकता है करंटली अपनी सर्विसेज़ देके? हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी कैसा रहता है ना, अभी जो लोग टियर 3 या टियर 2 सिटीज़ से आते हैं, जो जो मुंबई में नहीं रहते। अभी मुंबई में तो हुँ, ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स की वैल्यू फिर भी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर्ड टू बाकी अदर सिटीज़। तो अगर आप लोकली ही काम करोगे तो, और स्पेसिफ़िकली मैंने नोटिस किया है ना कि इंडिया में जो है ना, वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स को उतना अच्छा पेमेंट नहीं करते, और मैंने खुद हुँ, एक्सपीरियंस भी ओके, किया है। मैंने मैंने आई गेस काफ़ी सालों से, आई कि कोविड कोविड से थोड़े पहले से ना मैंने इंडियन क्लाइंट्स लेने ही बंद कर दिए, क्योंकि बहुत मगजमारी होता था और मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था। वो लोग पेमेंट के लिए बहुत नाटक होता था, फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता था प्रॉपर। तो मैं फिर जो भी मेरे क्लाइंट्स थे, जो कुछ कंपनीज़ थी स्पेसिफिक जिनके लिए मैं इंडिया में फ्रीलांस करता था, उनके साथ ही मैंने अभी तक काम किया और कंटिन्यू रखा। जो ओके, इंडिविजुअल क्लाइंट्स थे या जो मुझे सही नहीं लग रहे थे, उनसे मैंने कट ऑफ कर दिया। और अब मेरे जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट ही है। क्योंकि एक तो क्या रहता है ना, वो लोग जेन्युइनली आपका जो पूरा प्रोसेस होता है ना डिज़ाइन का, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे कैसा ना, लोगों को 1-1 2-2 दिन में लोगो बना के चाहिए, डिज़ाइन हुँ, बना के चाहिए। उनको ऐसा है कि आप पैसे लो और काम दो। बट मैंने नोटिस किया जो अब्रॉड के क्लाइंट रहता है ना, उनमें कैसा रहता है कि वो आपके साथ पूरा इन्वॉल्व रहता है। मतलब क्या आप कर रहे हो, कैसा आपका प्रोसेस है, आपको हेल्प करते हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए तो वगैरह-वगैरह, ज़्यादा इंटरफियर नहीं करते ऐसा। तो मुझे पर्सनली तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है वैसे टाइप के क्लाइंट के साथ काम करने। और दूसरी चीज़ ये कि आप अगर आप सिर्फ़ अपनी लोकेलिटी में काम करोगे तो पेमेंट का क्या है ना, इतना अच्छा खासा पेमेंट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि टायर राइट, 1 टायर राइट, सिटीज़ लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं न्यूयॉर्क में रहता और अगर मेरी लोकेलिटी में मैं काम ढूँढता तो मेरे को अच्छा खासा पेमेंट मिल हुँ, जाता। बट अगर मैं किसी और गाँव-व्यू में रह रहा हूँ तो वहाँ पर ऑब्वियसली उतना पेमेंट नहीं रहेगा। तो अभी के टाइम पे तो स्पेशली डिज़ाइनर्स को ऑनलाइन आना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि उनके राइट। जो क्लाइंट है वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब उनका एक क्लाइंट बेस बने। सो दैट इज़ हाउ एक्चुअली
ग्राफिक डिजाइनर्स शुड थिंक ऑफ प्रोसीडिंग इन देयर करियर? आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि इंडिया में लोगों को मतलब मगजमारी बहुत है। मैं कोई पक्का हम्म। ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ। मैं ट्राई करी थी मैंने इनिशियली, हम्म। फ्रीलांसिंग करी थी मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स को लेके। तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार पोस्टर ही तो बनाना है, इतने इतने पैसे क्यों माँग रहे हो? एक ये फ़ोटो लगा दो, ऊपर लिख दो बस। उनको बेसिकली राइट, राइट। आइडिया नहीं था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक आर्ट है, वो उसको आर्ट की तरह नहीं, वो खाली एक अपने काम की तरह उसको टिक मरवाना चाह रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि हम हम्म। इंडिया में ग्राफिक डिज़ाइनर्स आने वाले टाइम में क्या स्कोप है, या फिर जैसे आपने बोला ऑनलाइन ही अपना हमें कस्टमर बेस बढ़ाना चाहिए? इंडिया में तो मेरे को मतलब मैं पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा इंडिया के बारे में कि कितना स्कोप है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है ना जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है इस फील्ड को, वो है ना कि ऐसे जो सो कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं ना, जो 100 रुपए में 200 रुपए में लोगो बना के दे हुँ, देते हैं आपको, फेसबुक वगैरह ग्रुप में मिल जाएंगे। हुँ, तो वो चीज़ ने इंडिया की जो ग्राफिक डिजाइन फील्ड है मेरे हिसाब से उसको काफ़ी डैमेज किया है। कि अगर मैं किसी बंदे को बोलूँ कि मैं 10,000 चार्ज करता हूँ लोगो बनाने के, तो वो बोलेगा भाई ये तो मेरे को फाइवर पे मतलब हाँ, $5 में मिल जाएगा, तो ना ₹1000 में मिल जाएगा, हुँ, ₹500 मिल जाएगा। क्योंकि उनको क्या है ना, उनको बस अपने पैसे देके काम चाहिए, उनको नहीं पता कि आप कितना ज़्यादा थॉट प्रोसेस उसके पीछे डालोगे। राइट, तो वो एक चीज़ है, तो क्लाइंट को ही नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप उनसे क्या ही बहस करोगे? तो उससे अच्छा आप सोचोगे क्यों मैं अपना दिमाग फोड़ी करूँ इसके पीछे, इससे अच्छा मैं नहीं करूँ प्रोजेक्ट, किसी और क्लाइंट पे फोकस करूँ, ऐसा हो जाता है। सो दैट इज़ द थिंग। तो जब इंडिया में अगर फ्रीलांसिंग की इतनी दिक्कत है फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइन या फिर एनी अदर फील्ड भी हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि हुँ, हुँ। फॉर अ डिज़ाइनर टू मेक मनी क्या बेटर ऑप्शन है? फ्रीलांसिंग या फिर वर्किंग विद अ कंपनी एज़ अ फुल टाइम डिज़ाइनर? अभी मैंने तो लाइक किसी कंपनी के लिए ऐसा फुल टाइम डिज़ाइन का काम किया नहीं। मैंने हा हालाँकि मैंने जॉइन की थी एक कंपनी अपने इनिशियल स्टेज में, बट मैंने 2 दिन बाद छोड़ दी थी क्योंकि मेरे को नहीं जम रहा था, वो मतलब अलग ही उसका पूरा स्टोरी है। ओके, तो मैंने फिर फ्रीलांसिंग ही की हमेशा, मैंने कभी फिर जॉब किया ही नहीं। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है ना कि फ्रीलांसिंग में कैसा होता है, अभी जब जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, जैसे हुँ, 30,000 राइट, 40,000 मंथली आपको मिल रहा है। पर जब आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हो ना, तो इनिशियल स्टेज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आपको पता नहीं होता, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती कि भाई पैसे आएँगे, नहीं आएँगे, क्लाइंट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। बट आप एक बार जब फ्लो में आपका सेट हो जाएगा ना, आप जैसे अगर आप मेरे क्लाइंट हो, मैंने आपको अच्छा काम करके दिया, तो आप और राइट, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। कि आपके दोस्त राइट, पूछेंगे, "यार तुमने ये लोगो बहुत अच्छा बनाया, कहाँ से बनाया?" तो तुम शेयर करोगे। तो ऐसा करके ना आपका क्लाइंट बेस जो है वो बड़ा होता जाएगा और आपकी अर्निंग्स भी धीरे-धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये लोगों को पता नहीं क्यों इतना जल्दी समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है कि अरे यार मैं 1-2 साल से काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो वो फ़ील्ड में कोई दिक्कत नहीं है, शायद आपके स्किल्स उतने अच्छे अभी तक हुए नहीं है। आपको शायद स्किल्स पे राइट, ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, फिर अर्निंग पे फ़ोकस करना चाहिए। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कैसा थॉट प्रोसेस है। अभी बहुत मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद दैट। हुँ, बट ओके, मुझे लगता है अगर मैं जॉब करता तो मैं सैटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि वो एक अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास अभी जैसे मैं अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन रहता है कि किसी दिन मुझे फैमिली के साथ बाहर जाना है, तो मैंने वो दिन कुछ नहीं किया, 2-3 बिल्कुल, दिन के लिए चलेगी हवा, कोई फ़र्क नहीं राइट, पड़ने वाला। मैं क्लाइंट को बोल दूँगा इस प्रोसेस को 7 दिन लगेंगे, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं 7 दिन बैठूँगा वो काम करने। हो राइट, सकता है मुझे 3 ही दिन में मेरा हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। एंड थैंक्स टू दिस मैंने अभी जैसे मैं घर पे ही अपना स्टूडियो सेटअप किया है, तो घर से ही काम करता हूँ, फैमिली को टाइम दे पाता हूँ। तो पर्क्स तो मुझे लगता है कि फ्रीलांसिंग राइट, के बहुत सारे हैं बिल्कुल, एज़ कम्पेयर टू जॉब। तो मेरा तो टेक यही है कि फ्रीलांसिंग बेटर है एज़ कम्पेयर टू जॉब। बिल्कुल। अच्छा निखिल भाई, अगर आप आज के टाइम में ज़ीरो से स्टार्ट कर पाते, डिज़ाइन के बारे में सीखना, हुँ, अब एआई भी आ चुका हुँ। है, रिसोर्सेज़ बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, फ्री रिसोर्सेज़ काफ़ी हैं, तो आप किस तरह से अप्रोच करते डिज़ाइन को सीखने के बारे में? सीखने की बात की जाए तो अभी ना बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ हैं, जो लोग देख सकते हैं। मैं खुद अभी मैं 10 साल से डिज़ाइन कर रहा हूँ, बट फिर भी अभी बहुत सारे कोर्सेज़ मैं लेते रहता हूँ ऑनलाइन। जैसे डोमेस्टिका का हो गया, स्किलशेयर का हो गया। हुँ, कुछ-कुछ टेक्नीक्स है ना, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते या ठीक से नहीं मिलते। राइट, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की कि अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमको नहीं मिलता। लोग राइट, स्किप कर देते हैं कोई स्टेप। तो उसके लिए जब आप कोर्सेज़ लेते हो ना, तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में सीखने मिलती है। तो उसके लिए क्या है कि कोर्सेज़ मैं प्रेफ़र करता हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा सीखने मिलता है। तो अगर मैं अभी शुरू करता तो मैं कोर्सेज़ लेके स्टार्ट करता। पहले तो समझता कि क्या है, क्या चल रहा है ट्रेंड में। जैसे अभी यूआई डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी राइट, डिमांड में है, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करता।
तो डिमांड में क्या चीज़ चल रही है, मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, उसका नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि मैं ऐसी कोई चीज़ ले लूँ जिसमें अब जिसकी अभी कोई डिमांड ही नहीं है। जैसे अभी फ़ोटोशॉप का नया फीचर जो आया है जनरेटिव फिल, आपने देखा होगा राइट, शायद, राइट, ऑनलाइन लोग बस सिलेक्शन करके वो इमेज जनरेट कर रहे हैं। तो इससे क्या राइट। हो गया कि जो मैट पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग जो कि करते थे, उनका काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है इंडस्ट्री बिकॉज़ ऑफ दिस फीचर आई थिंक। सो दैट इज़ समथिंग यू यू ऑलवेज़ नीड टू ग्रो। अगर आप राइट। कुछ भी सीख रहे हो ना, ग्रो करते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक। तो अगर मैं अभी शुरू करता अगेन, तो मैं शुरू करता सीखने से, कोर्सेज़ लेता, अच्छे से पूरा अपने आप को प्रिपेयर करता, एंड यस दैट दैट इज़ बेसिकली इट। अच्छा, डिज़ाइन में घुसने के लिए अपने को डिग्री की भी ज़रूरत होती है क्या? बहुत लोग मैंने देखा है आपके कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मेरे पास डिग्री होनी चाहिए अगर मेरे को अच्छी जॉब चाहिए या फिर फ्रीलांसिंग करनी है या फिर सिर्फ़ कुछ कोर्सेज़ से मेरा काम चल जाएगा? हाँ, हाँ, मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं कि भाई मुझे कौन-सा कोर्स लेना चाहिए और कौन-सी डिग्री लेनी चाहिए। और मैं ना अपने हर तीसरे चौथे वीडियो में मैंने बात की है कि भाई हाँ, आपको किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी जैसे मैंने भी इंस्टीट्यूट से सीखा हूँ, मैंने अपना डिप्लोमा किया था, लेकिन वो भाई 3 साल मेरे कुछ काम के नहीं आए। पूरा बस मुझे एक चीज़ का फ़ायदा ओके, हुआ कि मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बने, अच्छे दोस्त बने, जो सेम फ़ील्ड से थे, बस उतना ही मुझे फ़ायदा हुआ। सीखने में मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग एकदम बेसिक चीज़ें सिखाते थे, जो आप हाँ, ऑनलाइन भी सीख सकते हो। और आज तक मुझे एक भी क्लाइंट, अभी मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 7 से 6 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, और मुझे एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं मिला जिसने मेरा सर्टिफ़िकेट माँगा हो या जिसने मेरी डिग्री के बारे में पूछा हो। क्योंकि एट राइट, द एंड आपका स्किल मैटर करता है ना, आप लोगों कैसे बिल्कुल, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, आप डिज़ाइन कैसे बनाते हो वो मैटर करता है। आपकी डिग्री भले ही अच्छी हो, लेकिन आपका अगर डिज़ाइन गंदा है तो फिर उसको क्लाइंट से लेना-देना ही नहीं है कुछ। तो डिग्री तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती आज के टाइम पे। राइट। अभी आपने बोला कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए और आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। तो ना मेरे को ये लगता है कि काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं डिज़ाइन में आइडियाज़ और क्रिएटिविटी ढूँढने के लिए। तो आपका हुँ, क्या हुँ, हुँ, कहना है हुँ। कि हाउ कैन यू लुक फॉर इंस्पिरेशन? आप आइडियाज़ कैसे ढूँढते हो फॉर डिज़ाइन्स दैट यू मेक? हुँ, हुँ, हुँ। एक्चुअली ना मैंने नोटिस किया है कि आइडिया जनरेशन का प्रोसेस जो है ना, वो हर एक का काफ़ी डिफरेंट है। अगर जैसे अभी मैं बोलूँ मेरे आइडियाज़ कैसे जनरेट होते हो, तो हो सकता है वो प्रोसेस आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल हो ही ना। मतलब बोले ये तो क्या बोले, ये तो कुछ भी बोल रहा है, ऐसा हुँ, हो जाएगा। अभी जैसे मैं क्या करता हूँ ना, जब मुझे भी ऐसा बहुत बार होता है कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, किसी वीडियो पे काम कर रहा हूँ और अचानक से ब्लैंक हो जाता हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि अभी आगे क्या करूँ? तो मैं क्या करता हूँ ना, कोई मूवी देखने चले जाता हूँ। कोई स्पेसिफिकली अगर कोई विजुअल इफेक्ट्स वाली मूवी होगी, मतलब मार्वल, हुँ, डीसी हुँ, वगैरह की हुँ, कोई हुँ। मूवी होगी, तो वो मैं देखने चले जाता हूँ या वो देख लेता हूँ। तो उसके उस वो टाइम पे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अभी मेरा वो प्रोसेस है कि मेरा दिमाग काफ़ी खुल जाता है। वो सब विजुअल इफेक्ट्स वगैरह या मोशन ग्राफिक्स के मैं पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। बड़े-बड़े जो आर्टिस्ट हैं, एंड्रू क्रेमर वगैरह, उनके पॉडकास्ट सुनता हूँ, तो काफ़ी मज़ा आता है। हालाँकि मैंने वो पॉडकास्ट पहले 2-3 बार सुन लिया होगा, बट फिर से सुनता हूँ। हुँ, हुँ, तो वो हुँ, ना ओके। दिमाग थोड़ा ओपन अप हो जाता है। तो मेरे लिए ये चीज़ें जो है ना, वो काफ़ी काम करती है इंस्पिरेशन लाने में, या क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को और बढ़ाने में। फिर पिंटरेस्ट पे जाके मैं कोई अच्छे-अच्छे जो डिज़ाइनर्स हैं, उनके डिज़ाइन्स देखता हूँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ और इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेरे ख्याल से वही हर एक का थॉट प्रोसेस जो है वो अलग है। अभी मेरे लिए ये जो प्रोसेस है वो काम करता है वैसा। ऑल्सो मुझे क्या लगता है कि अगर आप डिज़ाइन या कुछ भी सीख रहे हो, ऑब्ज़र्वेशन बहुत मैटर करती है। जैसे मैं अभी एडिटिंग हुँ, सीख रहा हूँ, हुँ। वीडियो एडिटिंग। तो मैं कोई मूवी देखता हूँ, कोई सीरीज़ देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ उन्होंने ये कट यहाँ पे क्यों करा? ये म्यूज़िक इफ़ेक्ट क्यों डाला? ये ज़ूम क्यों किया? मेरा दिमाग उस तरफ चलता है अब। मैं सिर्फ़ एन्जॉय करने के लिए नहीं देखता, मैं अब उसमें साइंस भी हुँ, ढूँढता हूँ हुँ। उसके पीछे की। तो मेरा ये मानना है कि राइट, ऑब्ज़र्वेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप कुछ क्रिएटिव चीज़ सीख रहे हो तो। एग्ज़ैक्टली। और मैंने भी इसके बारे में काफ़ी पहले भी बात की है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग इंस्पिरेशन कैसे लें? मैं इंस्पिरेशन लेने जाता हूँ तो मैं उसका जो सेम बनाया वही बना देता हूँ। इंस्पिरेशन ले ही नहीं पाता। तो वो ऑब्ज़र्व करना, जैसे आपने कहा ना, ऑब्ज़र्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर इस बंदे ने ये कलर कॉम्बिनेशन लिया है, तो क्यों लिया होगा? क्या राइट। अच्छा दिख रहा है मुझे इस डिज़ाइन में? इसका जो लेआउट है, वो क्यों इतना अच्छा दिख रहा है? बहुत सारे लोग टाइपोग्राफी को लेके बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा रहता है, बट जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं ना, वो काफ़ी खराब रहता है, या उसकी जो कंपोज़िशन रहती है वो सही से नहीं होती। तो उनको क्वेश्चन रहता है कि यार मैं इसको ठीक कैसे करूँ? तो ठीक क्या है, ऑब्ज़र्वेशन से होगा और प्रैक्टिस से होगा। ये क्या मैं एक बिल्कुल। वीडियो में आपको बता दूँगा, आपको ये करना है और आप वही करोगे तो उससे नहीं होने वाला है ठीक। वो प्रैक्टिस लेगा, टाइम लेगा। तो वो आई थिंक विल डेफिनिटली हेल्प। अच्छा, एज़ अ डिज़ाइनर आई फ़ील कि ग्राफ़िक डिज़ाइन, मोशन डिज़ाइन, यूआई यूएक्स डिज़ाइन ये सब काफ़ी कनेक्टेड फ़ील्ड्स हैं। अगर आपका दिमाग एक हुँ, बारी हुँ। खुल गया, आपको सिर्फ़ टूल सीखना है, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अब क्या मैं सही कह रहा हूँ? राइट, राइट, राइट।
टूल्स तो हाँ, वही मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर हम लोग टूल्स सीख गए तो हमको डिज़ाइन आ गया। बट वो कौन से टूल को ना कब यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, वो आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही आता है। हुँ, तो भले ही आपको फ़ोटोशॉप का हर एक टूल के बारे में पता हो, और मैंने ये पहले भी बात की है ना कि टूल्स अभी जैसे फ़ोटोशॉप एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आपको हर एक चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ, तो मुझे फ़ोटो रीटचिंग वो सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि अगर आएगी तो अच्छी बात है, बट हाँ। वो मेरा मेन फ़ोकस नहीं होगा। मेरा मेन फ़ोकस होगा कलर थ्योरी, टेक्स्ट कैसे यूज़ करना है, वो सब मेरा मेन फ़ोकस होगा। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग हर एक चीज़ सीखने ले लेते हैं, हुँ, हर एक चीज़ इन डेप्थ में सीखते हैं। तो उनको लगता है कि अरे यार, ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो ये, हालाँकि मुझे भी बाद में समझा ये चीज़ कि जो चीज़ आपको स्पेसिफिक चीज़ें सीखनी होती है ना, वो आपको ही सीखनी इम्पोर्टेंट है। जैसे स्पेसिफिक टूल्स है ना, वो सीखना ही इम्पोर्टेंट है। आपको सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो निखिल भाई, आज के टाइम में अगर मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर या फिर कहते हैं मैं डिज़ाइनर हूँ, तो मेरे पास पैसे कमाने के कौन से तरीके हैं? क्या सिर्फ़ फ्रीलांसिंग या फिर जॉब ही एक तरीका है, या मैं किसी और तरीके से भी पैसे कमा सकता हूँ? एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर आई थिंक काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर स्पेशली अगर आपका ऑनलाइन प्रेज़ेंस है, आपकी ऑनलाइन थोड़ी बहुत अगर फ़ॉलोइंग है, आपकी कम्युनिटी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएँगे। जैसे आप फ्रीलांसिंग हो गई, चलो अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज़ बनाते हो, तो ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह सेल कर सकते हो बना के। बट फिर उनको सेल करने के लिए भी आपकी अच्छी कम्युनिटी होना ज़रूरी नहीं, तो क्योंकि राइट, कोई भी अगर आपको जानता ही नहीं, तो कोई भी आपका कोर्स क्यों ही खरीदेगा? बिल्कुल। तो फिर हो गया, फिर डिजिटल एसेट्स हो गए। मैं यूट्यूब करने से पहले से ना डिजिटल एसेट्स वगैरह सेल करता हूँ, मतलब ऑनलाइन जो रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं ना, तो वो आप मार्केट हुँ, प्लेसेस पे सेल कर सकते हो और अच्छा खासा लोग परचेज़ भी करते हैं वहाँ से। तो वो एक चीज़ हो गई। तो ये ऐसे 2-3 स्ट्रीम्स हैं। मैंने हालाँकि अभी बहुत लोग फाइवर, अपवर्क वो सब भी यूज़ करते हैं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और ना ही मुझे फाइवर तो मुझे बिल्कुल भी लाइक पसंद ही नहीं है, क्योंकि लोग मतलब बहुत कम दाम में बहुत ही ऐसे सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बट वो लोग बहुत राइट, कम करके प्रोवाइड करते हैं, तो वो काफ़ी एक्सप्लॉइट कर देता है मार्केट को। तो वो एक चीज़ है, बट ऑनलाइन हाँ, 2 जो चीज़ है, जो मैं सबसे ज़्यादा फ़ोकस लोगों को बोलूँगा कि करना चाहिए, वो है एक तो आप अपना कोर्स बनाओ अच्छे से, और ऐसा नहीं कि मतलब जो ऑलरेडी लोगों ने बना रखा हुँ, है हुँ, हुँ, सेम ही कोर्स राइट, बनाओ, उससे क्या होगा कि आपका एक कोर्स तो सेल हो जाएगा, बट फिर दूसरा जब आप कोर्स बनाओगे ना, तो कोई नहीं लेगा, लोगों को लगेगा अरे यार, ये बिल्कुल, तो बस हाँ, वही है, सेम चीज़ ही बताता है। हुँ, और दूसरी चीज़ है कि टेम्पलेट्स बना सकते हो। बहुत लोगों को रहता है कि हम लोग ऑनलाइन डिजिटल एसेट्स कैसे सेल करें, और इसका बेनिफिट क्या है ना कि आपने एक बार टेम्पलेट बना के रख दिया, तो वो लाइफ़ टाइम वहीं वहीं पे रहने वाला है। वो फिर लाइफ़ टाइम उसका सेल होते रहेगा, और फिर आप जितने टेम्पलेट्स बनाते जाओगे, उसका लाइफ़ टाइम सेल होता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा 24 घंटे अपने पीसी पे रेडी रहना है। जैसे फाइवर पे होता है कि आपको ऑर्डर आया, तो आपको 1-2 दिन में ऑर्डर देना है, तो हाँ, आपको पीसी पे रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये नई चीज़ होती है व्हिच आई रियली एन्जॉय। राइट। तो निखिल भाई, आपने एआई को इंटीग्रेट किया है क्या अभी तक अपने वर्क फ्लो में, किसी भी फ़ॉर्म में? हाँ, मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए काफ़ी यूज़ करता हूँ, चैट जीपीटी वगैरह का, क्योंकि मैं अभी से 2-3 महीने पहले की बात है, मैं कंटेंट राइटर ढूँढ रहा था हुँ, हुँ, हुँ। लाइक यूट्यूब पे वीडियो स्क्रिप्टिंग करने वगैरह-वगैरह। हाँ, बट हाँ, क्या हो हाँ। रहा था ना कि जो भी बंदों के साथ मैं बात कर रहा था, हम लोग का मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, फ्लो बन नहीं पा रहा था, हुँ, कि हुँ, जैसा मैं हुँ। स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, वैसी वो स्क्रिप्ट लग नहीं रही थी, बहुत जेनेरिक स्क्रिप्ट लग रही थी। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं खुद स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, और फिर उसे चैट जीपीटी के थ्रू रन करके देखता हूँ कि इसमें क्या-क्या अच्छी चीज़ें और ऐड हो सकती है, क्या-क्या एरर्स है वगैरह। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है मुझे, तो उस तरीके से मैं डेफ़िनेटली उसे यूज़ करता हूँ। राइट। जैसे हमने एआई की बात करी अभी, तो मेरे माइंड में ऐसे ही आया कि आज के टाइम में मुझे क्या लगता है कि हमें एक चीज़ सीख के हम नहीं रह सकते, हमें काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। हुँ, मतलब मान लो मुझे अगर ये पता ही नहीं कि मैं अपनी स्क्रिप्ट को एआई में कैसे रन करूँ कि मेरे को वो सही आउटपुट दे पाए, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हुँ। इसलिए आज के टाइम में जितना सीख सकते हैं हम, हमें सीखना चाहिए ऑनलाइन। डेफ़िनेटली ग्रो करते रहना तो आई थिंक इस फ़ील्ड की सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ग्रो नहीं करोगे, तो आप रुक जाओगे एक जगह पे, तो आप रुक ही जाओगे। इसमें हमेशा ग्रो करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वो एआई हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो, कुछ भी हो। आई राइट। थिंक जो नई-नई चीज़ें आ रही है, उसको अडैप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपकी कई वीडियोज़ देखी हैं जिसमें आप ये कहते हो कि अगर पैसे के लिए डिज़ाइन में आ रहे हो, तो मत आना, यू वोंट विन। बट लेट्स से हम हुँ, बात हुँ। करते हैं किसी की, लेट्स से वो हमारा पॉडकास्ट देख के दे वांट टू स्टार्ट देयर करियर इन डिज़ाइन। तो आप जैसे मान लीजिए 3-4 महीने में वो ऐसा क्या कर सकता है कि वो एक मिनिमल सा अमाउंट इतना रेडी हो जाए कि ही कैन बी एबल टू चार्ज फॉर हिज सर्विसेज। मतलब हम ये बात नहीं कर रहे कि वो एक्स अमाउंट ऑफ मनी कमाएगा, बट ही इज़ रेडी टू हुँ, अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी एंड कि उसको कॉन्फिडेंस आता रहे कि हाँ, मेरी
मैं सही ट्रैक पे हूँ, तो पहले 3-4 महीनों में ऐसा क्या करना चाहिए उसको? ओके, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप इनिशियल स्टेज में चालू कर रहे हो ना, तब पैसे पे तो फ़ोकस ना ही करो। क्योंकि कैसा, अगर आपका फ़ोकस वैसा रहेगा ना, तो आप जैसे आपने समझो 3 महीने में सीख ली कोई स्किल, आपने लोगो बनाना सीख लिया। बट ऑब्वियसली 3 महीने में जो लोगो बना रहा है और जो 10 साल से लोगो बना रहा है, उसके स्किल्स में फ़र्क रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको कोई क्लाइंट मिलेगा, वो आपको पे कर रहा है ₹500, फिर आपको पता चला कि अरे! एक ये बंदा है जो 50,000 पे चार्ज कर रहा है लोगों का। तो आपको लगेगा, अरे यार, मैं तो इतना कम चार्ज कर रहा हूँ, मतलब हुँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो सही नहीं कर रहा हूँ। वो राइट, ओके। और फिर आपको सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा चलो हाँ, ₹500 मैं कमा रहा हूँ, बट जब आप बड़ी फील्ड में जाओगे ना, आप ऑनलाइन देखोगे कि लोग कितना ज़्यादा कमाते हैं। मेरे ऐसे खुद के दोस्त हैं जो 2-2 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक लोगो के, बट वो एक लोगो बनाने में ना 1 से डेढ़ महीना लेते हैं, क्योंकि वो हुँ, इतनी ज़्यादा रिसर्च उसके पीछे जाती है, इतना ज़्यादा प्रोसेस, मतलब थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो व्हिच इज़ अमेजिंग आई थिंक। एक मतलब एक लोगो बनाने के लिए इतना ज़्यादा प्रोसेस जाता है ना, कि मैं बता भी नहीं सकता। सो उसके लिए ना, मतलब जो इनिशियल स्टेज में है, मैं वही बोलूँगा कि आपको पहले स्किल्स सीखने में फ़ोकस करो, ना कि आप पैसे कैसे कमाओगे। पैसे चलो अगर आपको कमाना है, तो अब मैं बोलूँगा कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, जिसमें समझो 6-7 घंटे आप काम कर रहे हो, ओके, और फिर बाकी का टाइम आप इन्वेस्ट करो सीखने में। तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा खर्चा भी निकल जाएगा और साथ ही साथ आप राइट, सीख भी पाओगे। तो दैट वुड बी अ बेटर वे टू डू इट। क्योंकि अगर पैसे कमाना आपका गोल है, तो भाई वैसे ही मैंने पहले कहा कि ये फील्ड राइट, फिर नहीं है, हाँ, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ना ये फील्ड में पैसे है ही नहीं। हुँ, आप जब इनिशियल चालू करोगे ना, आपको लोग पे ही नहीं करेंगे अच्छा खासा, बट आप एक बार थोड़ा आपके स्किल सेट को इम्प्रूव करोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करोगे, मैं बोलूँगा कम से कम 2 साल तो दो, 2 साल दे के देखो। क्योंकि मैंने खुद ने, मतलब मैंने आई थिंक 1 डेढ़ साल के बाद मैंने कुछ अर्निंग शुरू की हुँ, थी, वो भी इतनी भी नहीं थी जिससे राइट, मतलब मेरा पॉकेट मनी निकल जाता था 5-6 हज़ार रुपए। तो वही है कि टाइम थोड़ा लगेगा, बट एक बार लोग जो है ना, अगर अभी बहुत सारे ऐसे भी मेरे पहचान के हैं जो आए तो थे इस फील्ड में, बट वो टिक नहीं पाए, वो छोड़ दिए बीच में, क्योंकि वो लोग ऐसा था कि अरे राइट, कुछ हो ही नहीं रहा है। बट अगर ऐसा लगता है कि अभी तक अगर वो मेरे साथ रहते, क्योंकि हमने एक साथ ही शुरू किया था, अगर आप अभी भी मेरे साथ रहते तो शायद अभी जॉब नहीं कर रहे होते, अभी फ्रीलांसिंग अपना ओके, बिजनेस कर रहे होते, हुँ, बट हुँ, चलो हुँ। वो तो अलग बात है जो है। निखिल भाई, आपने अभी बोला कि आपके कुछ दोस्त हैं जो मान लीजिए लोगो डिज़ाइन में 1 डेढ़ महीना भी लेते हैं। तो जब आप कोई हुँ, हुँ। फ्रीलांस काम कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, तो आपका एम क्या रहता है कि आपको अपने क्लाइंट को क्या आउटपुट देना है? बिकॉज़ डिज़ाइनर तो आप हो, क्लाइंट ने आपको अपनी हुँ। रिक्वायरमेंट्स बता दी। अब वो ये बता सकता है कि हाँ, ये अच्छा है, ये बुरा है। डिज़ाइन तो आपने ही करना है। तो क्लाइंट का बेसिकली सक्सेस वगैरह सब आपके हाथ में ही है एज़ अ डिज़ाइनर। तो आपके माइंड हुँ, में हुँ, क्या हुँ। रहता है कि आपको आउटपुट क्या देना है अपने क्लाइंट को? अब सबसे पहले ना, जब भी मैं किसी भी क्लाइंट से बात करता हूँ या फाइनल होता है हमारा डिज़ाइन प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, वो डिज़ाइन किस तरीके से यूज़ होने वाला है। क्या वो बैनर में यूज़ होने वाला है? क्या वो कोई एनिमेशन है जो एक बड़े स्केल पे प्ले होने वाला है? हुँ, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? क्या है? और फिर वो टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए मैं अपने डिज़ाइन्स में जो भी एलिमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी आइसक्रीम कंपनी के लिए बना रहा हूँ, और उनकी टारगेट, अभी आइसक्रीम में भी काफ़ी अलग-अलग टारगेट ऑडियंस होते हैं। एक बच्चों की आइसक्रीम आती है, फिर थोड़े बिल्कुल। बड़ों के लिए आती है, फिर थोड़े एजेड लोग ज़्यादा कुल्फ़ी वो सब पसंद करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं बच्चों की कोई आइसक्रीम का एनिमेशन बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़े फन कलर्स यूज़ करूँगा जो बच्चों को अट्रैक्ट करें। अगर उसमें मैं बहुत ही, जैसे आपने मैग्नम का ऐड देखा रहेगा, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, बड़े हैं, उसमें है भी बड़े लोग दिखाया है, वो बच्चों के लिए नहीं है। तो उनकी वो फ़ील पूरा ऐसा देता है कि वो बड़ों के लिए बनाया है। अगर मैं वैसे थीम में अपने बच्चों के लिए बना दूँगा ऐड, तो वो चलेगा ही नहीं, ना ही वो अट्रैक्ट होगा। तो ये बहुत जानना इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत बार क्या होता है ना, लोग फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट मिल गया तो फटाफट से करके खत्म कर लेते हैं। हाँ, बट राइट। आपको टारगेट ऑडियंस क्या है, किधर वो यूज़ होने वाला है, ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल है ना जो लोगों को पूछने चाहिए अपने क्लाइंट से, क्लियर विज़न मिलने के लिए। और फिर जब आप डिज़ाइन करोगे ना, तो आई एम श्योर कि आपका डिज़ाइन में कम से कम आपको रिविज़न मिलेंगे, और हो सकता है कि पहले ही इसमें वो पास हो जाए, आपको कोई रिविज़न भी ना करना पड़े। सो दैट इज़ समथिंग कि हमारे साइड से हमें कोई सही क्वेश्चंस पूछने आना चाहिए टू क्रिएट अ प्रॉपर डिज़ाइन और एनिमेशन फॉर अ क्लाइंट। क्या आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए अच्छा आर्टिस्ट होना भी ज़रूरी है? देन ऐसे आर्टिस्ट मेरा मतलब है कि आपको अच्छी ड्राइंग करनी भी आनी चाहिए क्या? नहीं नहीं आनी चाहिए, मुझे मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। मैं हालाँकि मैं जब स्कूल में था, तब मैंने ड्राइंग क्लासेस जॉइन किए थे 2-3 महीने के लिए, वो समर वेकेशन होता था। तब मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो गई थी, बट फिर हुँ, हुँ, उसके बाद हुँ। छोड़ दी, और फिर
डायरेक्ट कॉलेज में तो वगैरह वो सब ड्राइंग वगैरह नहीं करता था, और अभी भी मेरी ड्राइंग तो बहुत बेकार है। बट हाँ, अगर ड्राइंग अगर आती होगी तो यार वेल एंड गुड, एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इलस्ट्रेशंस वगैरह बनाने जाते हो तो फिर सही है, फिर आपको काफ़ी ईज़ी पड़ेगा। अभी मुझे इलस्ट्रेशन बनाने नहीं आएँगे, तो अगर मुझे कोई क्लाइंट मिला जिसको इलस्ट्रेशंस राइट। की ज़रूरत है एनिमेशंस बनाने के लिए, तो मुझे किसी को और को हायर करना पड़ेगा टू मेक दोज़ इलस्ट्रेशंस। तो यस, अगर ड्राइंग आएँगी तो अब मेजर प्लस पॉइंट हो जाएगा। बट अगर नहीं भी आती तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है वैसे। राइट। तो अपना फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं कि अगर मैं एक स्टार्टिंग फ्रीलांसर हूँ, डिज़ाइन अपना करियर स्टार्ट कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर, तो हाउ कैन आई फाइंड क्लाइंट्स? अभी के टाइम पे सही बात बोलूँ, अब मुझे ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग अपने पहले क्लाइंट ढूँढे कैसे? राइट। हम लोग अपवर्क पे जाए, किधर जाए? तो सच बोलूँ ना, तो मुझे भी नहीं पता। मैंने ना आज तक किसी को सामने से कभी अप्रोच ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पिच करना आता ही नहीं है कि मैं क्या ही पिच करूँ, कैसे पिच करूँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं और ना ही मुझे आता है। तो मैं क्या करता था ना, मैं अपने जो भी डिज़ाइन एनिमेशन बनाता था, उसे ऑनलाइन सब जगह डाल देता था। हर एक फ़ेसबुक ग्रुप में जहाँ पर मैं हूँ, मतलब रैंडमली लोगों को भेज देता राइट। था। ऐसे करता था। तो इसमें क्या होता है ना, अगर समझिए मुझे किसी का मैसेज आया और उसमें ऐसा है कि मैंने ये एनिमेशन बनाया हुआ है, उसने भेजा हुआ है। तो हो सकता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं हो, पर मेरे कोई पहचान में हो जिसको, हाँ, मेरे एक दोस्त है, उसको इस लोगो की या इस डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं उसके साथ शेयर करूँगा। तो इससे कुछ ना कुछ तो आपको क्लाइंट मिलेंगे इनिशियल स्टेज पे। सो मैं तो वैसे ही करता था, मुझे पिच करना नहीं आता, तो मैं बस रैंडमली अपलोड करते रहता था यहाँ-वहाँ पे, पोस्ट करते रहता था, और फिर मैं चाहता था कि क्लाइंट मुझे ढूँढे। मैं जो अपना हाँ। आर्टवर्क पोस्ट कर रहा हूँ ना, तो अगर सही क्लाइंट तक मेरा आर्टवर्क पहुँचेगा, तो वो मेरे तक पहुँच सकता है। सो दैट वाज़ माय मेन एम कि मैं क्लाइंट तक ना पहुँचूँ, वो मेरे तक पहुँच पाए। राइट। तो बेसिकली ये है कि आपका जो पहले आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, प्रूफ ऑफ वर्क बनाओ एंड हुँ। उसको आप शेयर करो ऑनलाइन। इवेंचुअली थोड़ा टाइम बाद अपने आप ही आपके पास काम आने लग जाएगा। हाँ, इसमें क्या है ना, पेशेंस बहुत चाहिए। लोग, हुँ। ऐसा लगता है कि 2-3 महीने हो गए, मैं डालते जा रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा है। तो थोड़ा पेशेंस चाहिए, किसी-किसी को हो राइट। सकता है जल्दी क्लाइंट मिल जाए, वो थोड़ा डेस्टिनी पे भी डिपेंड है। बट ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक सवाल ये भी आता है कि जब आप कंटेंट डाल रहे हो प्लेटफ़ॉर्म्स पे, तो क्या आपको अपना गोल क्या रखना है? बेसिकली आपको वहाँ पे भी ऑडियंस बिल्ड करनी है या फिर आप सिर्फ़ अपना काम एज़ अ प्रूफ डाल रहे हो? बिकॉज़ दोनों में फ़र्क है। अगर आपको ऑडियंस बिल्ड करनी है, हुँ। देन आपको काफ़ी डिफरेंट तरीके से और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट डालना पड़ेगा। बट अगर आप सिर्फ़ प्रूफ के लिए डाल रहे हो, तो कम से भी काम चल जाएगा। तो इसका बैलेंस कैसे ढूँढ सकते हैं? हुँ, हुँ, हुँ। अभी या तो अगर मतलब दोनों तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहाँ पर आप राइट। क्वांटिटी आ जाएगी, वहाँ पर थोड़ी-सी क्वालिटी मार खा बिल्कुल, जाएगी। जहाँ बिल्कुल। पर क्वालिटी आ जाएगी, वहाँ पर आप इतने ज़्यादा क्वांटिटी में डाल नहीं पाओगे। सो दोनों को बैलेंस करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट दोनों करने से अच्छा एक चीज़ पे किसी फ़ोकस करो। या तो आप क्या कर सकते हो कि अपने प्रोफ़ाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल बना रहे हो, तो अपने प्रोफ़ाइल को एकदम ऐसे काम डालो जिस पे आप मतलब एकदम प्राउड हो कि ये मेरा सम ऑफ द बेस्ट वर्क है। ओके। या तो आप वैसे डालो, बट मैं सजेस्ट करूँगा वैसे डालने से बेटर आप अपनी वेबसाइट बनाओ, एक रफली रैंडम सी वेबसाइट कोई भी लेके, और उस पे अपना काम डालो, और इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव रहो, एक्टिवली अपना जो ग्राफिक डिज़ाइन का पूरा इनसाइट्स है वो सब शेयर करो। तो इससे क्या ओके, होगा कि लोग कनेक्ट राइट, कर पाएँगे इंस्टाग्राम पे, और फिर अगर वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप जाके आपकी वेबसाइट भी चेकआउट करेंगे, और वेबसाइट पे जाके अगर उनको लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा टाइप का कुछ काम चाहिए, तो फिर वो आपसे फिर यू गेट द क्लाइंट। सो राइट, आज के टाइम पे आई थिंक कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार कनेक्शन बन गया, एक ट्रस्ट बन गया, तो फिर बिल्कुल। वो मतलब क्लाइंट आते ही रहते हैं। तो वो एक चीज़ आप कर सकते हो। अभी के टाइम में अगर हम इंडिया की बात करें, अगर आप एक डिज़ाइनर हो, अच्छे लेवल के डिज़ाइनर हो, 5-6 साल से आप कर रहे हो, तो आप कितना लाइक पर मंथ आप कितना पैसा कमा सकते हो? जस्ट टू गिव द ऑडियंस एन आइडिया कि अगर वो इस फील्ड में इतना टाइम देते हैं, तो दे कैन एक्सपेक्ट समथिंग इन दिस रेंज। अगर आप फ्रीलांस डिज़ाइनर हो, इंडिया में 5-6 साल से कर रहे हो, तो 1 लाख के ऊपर तो आप आराम से कमा लोगे, अगर आपका स्किल्स अच्छा है तो। और बहुत ही बेहतरीन स्किल्स राइट। है तो आप आराम से 5 लाख प्लस तो अर्निंग कर ही सकते हो 5 इयर्स में, मेरे ख्याल से तो। हाँ, अभी आज के टाइम पे मतलब ये कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बट उसके बिल्कुल। साथ-साथ डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोविड के बाद हर एक चीज़ ऑनलाइन होने लग गई है। तो जैसे-जैसे चीज़ें ऑनलाइन भी आ रही है, लोगों को डिज़ाइनर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। सो या मतलब 1 डेढ़ लाख से तो ऊपर कमा ही लोगे। ऑल्सो आपको क्या ये लगता है कि अगर आप इतना एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, तो यू कैन स्टार्ट योर एजेंसी ओनली एंड देन उससे आप सर्विसेज़ दे सकते हो? हुँ, हुँ।
हाँ, बिल्कुल, एजेंसी भी शुरू कर सकते हो। एक्चुअली में मुझे भी 1-2 बंदों ने एक बार मैसेज किया था कि अरे सर, हुँ, आप हुँ। सब कुछ अकेले क्यों करते हो? आप एजेंसी क्यों नहीं चालू कर लेते? क्योंकि आप इतने टाइम से कर रहे हो, मतलब 10 साल हो गए। तो मतलब बहुत लोग क्या होता है कि 2-3 साल बाद 2-3 साल में क्लाइंट सेट कर लेते हैं, फिर अपनी एजेंसी शुरू कर लेते हैं क्योंकि उनका हाँ, हाँ, क्लाइंट हाँ। बेस बन जाता है। तो वो एक हाँ, अच्छी चीज़ है, बट मेरा ऐसा था कि मुझे कैसा है ना, अभी जैसे मैं यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो मुझे खुद से शूट करने में, खुद से एडिट करने में मज़ा आता है। हुँ, राइट। तो उसके लिए मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं एजेंसी बनाऊँ, हालाँकि मैं फिर शूट के लिए किसी को रख लेता, एडिटिंग के लिए किसी को रख लेता। बट अभी मैं नहीं करता क्योंकि मुझे जेनुइनली मज़ा आता है। हालाँकि अगर मैं कर लेता तो एजेंसी बनाता, ज़्यादा पैसे कमाता, बट हाँ। वो फिर क्या होता है ना, मैं घर पे बैठे-बैठे क्या ही करता? सब कुछ तो मेरी एजेंसी हैंडल कर रही है ना, ऐसा हो जाता। हुँ। तो मैं एक्चुअली में जेनुइनली वो प्रोसेस को एन्जॉय करता हूँ, शूट का, एडिटिंग का। अभी जैसे मैं पहले ना सिर्फ़ ट्यूटोरियल्स बनाया करता था। हाँ। अभी-अभी धीरे-धीरे मैंने टेक वीडियोज़ वगैरह और प्रोडक्ट वीडियोज़ बनाना शुरू किया, और जब से मैंने ये शुरू किया ना, मुझे कैमरा को लेके अंडरस्टैंडिंग कैमरा की बहुत ज़्यादा मेरी बढ़ गई है। मतलब अभी मुझे हुँ, कोई भी अगर शॉट लेना होता है, मुझे पता रहता है कि कैमरा को कौन-सी सेटिंग पे रखना है, लाइटिंग को कैसा रखना है, आईएसओ कितना रखना है, एकदम फट-फट सब पता रहता है। पहले यही सब फिगर आउट करने में मैं ट्रायल एंड एरर करके देखता था कि हाँ, चलो राइट। आईएसओ को बढ़ा के देख रहे हैं, बराबर है कि नहीं। हाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही है, बट हाँ, अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, येस, एजेंसी शुरू कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको क्या करना है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, 5-6 साल फिर जॉब करने लग जाते हैं क्योंकि शायद उनके क्लाइंट्स उतने सही नहीं सेट रहते हैं। तो पर्सन टू पर्सन अगेन डिपेंड करता है वो। राइट। फाइनली निखिल भाई, क्या आप ऑडियंस के साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज़ शेयर कर सकते हो जिससे कि कोई बिगिनर है और वो स्टार्ट करना चाहता हो तो हुँ, वो हुँ। स्टार्ट कर सके? फ्री रिसोर्सेज़ तो फ्री ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जो फ्री में अवेलेबल है। जैसे एक है स्कूल ऑफ मोशन का, अभी पता नहीं वो फ्री है कि नहीं, बट बहुत टाइम तक तो फ्री था। एक आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स है उन लोग का। फिर है यूट्यूब पे तो बहुत सारे भाई कोर्सेज़ मिल जाएँगे बिल्कुल। ऑब्वियसली। जीएफएक्स मेंटोर है, जो उन्होंने तो पूरा फ्री में कोर्स बना के रखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सब कुछ मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है ना, यूट्यूब पे आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाएगी, बट ठीक से ना ढूँढना आना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, यूट्यूब पे राइट, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो बिल्कुल, ठीक से ढूँढने अगर आपको आ गया, सही सही मेंटर आपको मिल गया, तो आप ईज़िली यूट्यूब से सब कुछ सीख सकते हो। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट डिपेंड करती है कि आप खुद कितना प्रैक्टिस करते हो। अभी बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं ना कि ये पर्टिकुलर एनिमेशन कैसे बनाया है, ये पर्टिकुलर आर्टवर्क कैसे बनाया है। हालाँकि वो बनाना बहुत ईज़ी है, अगर आपको टूल्स सही से यूज़ करने आते हैं ना, तो आप बना लेते हैं। बट आपको इसलिए वो डिफ़िकल्ट पड़ रहा है ताकि क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे, आपको बस अभी जैसे बिल्कुल, एक ब्रश टूल है, आपको बस उसका एक ही ये पता है कि हाँ, ब्रश टूल से मैं इरेज़ कर सकता हूँ। बट ब्रश टूल की और 10 चीज़ें हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं जो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो प्रैक्टिस से, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। तो मेरा वही रहेगा कि आप कोर्सेज़ ढूँढो। यूट्यूब पे आपको अगेन ढेर सारे मैंने वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं कि बेस्ट चैनल टू लर्न इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो। तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी प्रॉब्ली, और वहाँ से जाके आप उन लोगों से जाके सीख सकते हो। मैं उन लोगों की खुद वीडियोज़ देखता हूँ, सीखता हूँ। तो आई थिंक दैट वुड बी डेफिनिटली हेल्पफुल। ऑसम, ऑसम निखिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस शॉर्ट पॉडकास्ट। आई एम श्योर कि ऑडियंस को देख के कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच भाई। हुँ। अरे ऑलवेज़ वेलकम।